नमस्कार। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अकादमिक शिक्षा और काम को साथ साथ जोड़ दिया जाए तो उससे अकादमिक ज्ञान में रचनात्मक और काम के क्षेत्र में भी अधिक सहजता आ जाएगी। NCF 2005 में यह भी कहा गया है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा को विषय की पारंपरिक सीमा से परे हटकर तैयार करना चाहिए, जिससे छात्र और युवा विभिन्न क्षेत्रों को सहक्रियात्मक दृष्टिकोण से देख सकें। NCF में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच आने वाले अंतराल को कम कर इस पर वैज्ञानिक दृष्टि एवं नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए आज हमारे सामने एक ऐसी पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने की चुनौती है जो सामान्य शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा के साथ इस तरह से एकीकृत करे कि प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक ज्ञान, कौशल और क्षमता को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। छात्रों की मानसिकता को इस संदर्भ में विद्यालय से ही बदलने तथा उनके आजीवन सीखने का मार्ग भी खुला रखना होगा। हम शिक्षा के इस व्यावसायीकरण को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: व्यावसायिक जागरूकता, व्यावसायिक अन्वेषण एवं व्यवसाय के लिए तैयारी। व्यावसायिक जागरूकता के अंतर्गत छात्रों को कार्य क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के विकल्पों के विषय में जानकारी देनी होगी। व्यावसायिक अन्वेषण के संदर्भ में छात्र जानेंगे कि समाज या कार्य के क्षेत्र में लोग विभिन्न व्यवसायों में अपने जीवन यापन के लिए क्या-क्या करते हैं और उन्हें इससे और बेहतर बनाने के लिए किन-किन आवश्यक कौशलों की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक तैयारी के अंतर्गत छात्र उन गतिविधियों में भाग लेंगे जो व्यावसायिक कौशल को शैक्षणिक कौशल के साथ जोड़ती है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी को 6ठी से 8वीं कक्षा तक प्रदान किए जाने की भी योजना है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को विभिन्न विषयों के लिए आवश्यक कौशल के साथ स्वयं को जागरूक करने का अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार आगे चलकर उच्च शिक्षा में भी संबंधित विषय का चयन कर सकें। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता रूपरेखा, जिसे संक्षेप में NBEQF के नाम से भी जाना जाता है, उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD द्वारा 2012 में व्यावसायिक शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसकी रूपरेखा के अंतर्गत सामान्य शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी निर्बाध प्रवेश और कौशल सीखने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। NBEQF को 2013 में राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा यानी कि NSQF में शामिल कर लिया गया। NSQF को सीखने के परिणामों के आधार पर 1 से 10 तक आरोही क्रम में रखा गया है। इसके प्रत्येक क्रम में सीखने के परिणाम, आवश्यक प्रक्रिया, पेशेवर ज्ञान, कौशल तथा उसके मुख्य उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत वित्तीय पोषण, प्रशासन का सहयोग तथा गुणवत्तापूर्ण सामग्री से युक्त एक निर्धारित स्तर पर सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा को रखा गया है। अब बात आती है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की, जो फरवरी 1988 में माध्यमिक शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक रोजगार को विविधता प्रदान करना, जिससे व्यक्तिगत रोजगार क्षमता में वृद्धि के साथ साथ कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असमानता को कम कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के समक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसीलिए विभिन्न समितियों या समीक्षा समूह की विचार प्रक्रिया के आधार पर इस योजना को संशोधित किया गया। 2012 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे फिर से शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय कौशल अर्हता की रूपरेखा के अंतर्गत
पायलट प्रोजेक्ट को 2014 में पुनः संशोधित कर 2018 में समग्र शिक्षा में शामिल कर लिया गया। अब हमारे पास विद्यालयीन शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक व्यवस्थित रूपरेखा है, जो स्थानीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए राष्ट्रीय कौशल योग्यता की व्यवस्थित रूपरेखा के साथ प्रस्तुत की गई। समग्र शिक्षा के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में 18 क्षेत्र में पाठ्यक्रम उपलब्ध है। और ये क्षेत्र क्या है? कृषि, परिधान, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, वित्त और बीमा सेवाएं, सौंदर्य और स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया एवं मनोरंजन, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, नलसाजी, पावर, रिटेल, प्राइवेट सिक्योरिटी, दूर संचार, पर्यटन एवं आतिथ्य और परिवहन, रसद एवं भंडारण। व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सामान्य शिक्षा, व्यवसाय और उद्योग के विभिन्न तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जिससे छात्र व्यावसायिक शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात रोजगार कौशल से युक्त हो सके। इसमें उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल के उन सभी घटकों को विकास, मूल्यांकन एवं प्रमाणन के आधार पर लागू किया जा रहा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम शिक्षण के परिणाम पर आधारित है, जिसमें नियोजनीयता और व्यावसायिक कौशल से संबंधित मॉड्यूल्स को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल एवं हरित कौशल को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया। विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में नौकरी की भूमिका के अनुसार योग्यता पैक तैयार किए जा रहे हैं। इनमें अधिसूचित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तथा उनसे संबंधित कौशल मापदंड शामिल हैं। इनके अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है। पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रशिक्षण, कौशल परक पाठ्यपुस्तकें, मल्टीमीडिया और ई-लर्निंग के संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यस्थल पर संबंधित रोजगार के अनुरूप, जिसे ऑन द जॉब प्रशिक्षण भी कहा जाता है, उसे समय समय पर उपलब्ध कराना भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। छात्रों को कम से कम 80 घंटे कार्यस्थल पर कार्य करते हुए सीखना आवश्यक है, जिसमें वाणिज्यिक तथा औद्योगिकी प्रतिष्ठानों और औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि पॉलिटेक्निक, सामुदायिक कॉलेज, अस्पताल, फर्म आदि शामिल हो सकते हैं। इसी क्रम में व्यक्तिगत स्तर पर प्रशिक्षण देना होगा, उद्योगों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना होगा, श्रम बाजार में नित्य नए विकास के अवसरों को पहचानना होगा तथा श्रम बाजार में मांग की आवश्यकता के अनुरूप कौशल को विकसित करना होगा। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों का व्यावसायिक शिक्षकों या प्रशिक्षकों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। 10वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों का विषय से संबंधित क्षेत्र के कौशल परिषद यानी कि सेक्टर स्किल काउंसिल की भागीदारी के साथ राज्य बोर्ड केंद्र द्वारा छात्रों का बढ़ाए मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा के व्यावसायीकरण पर विस्तृत चर्चा की है। हमने विद्यालयों में शिक्षा के व्यावसायीकरण के उद्देश्य और सीमाओं के बारे में भी बात की है और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कार्य आधारित शिक्षा के क्रियान्वयन के विषय पर भी प्रकाश डाला है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो द्वारा आपको शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व और विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।